हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो हम कहाँ तक हमने कर लिए थे, तो 98 तक हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज 99 हमको देखना है। और आज के लेक्चर में हम जो वॉइस आए हैं, सबसे पहले गवर्नर कहा, उसके बाद क्या बोला, गवर्नर जनरल बोला। गवर्नर जनरल के बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल बोला, और देन उसके बाद वॉयसराय बोला। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 99वां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिटन और लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। इसके बाद 100वां क्वेश्चन हमारा 129 क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करने थे। हमने ये कितने लेक्चर में सॉल्व कर लिए? 3 लेक्चर हो गए, और ये हमारा 4वां लेक्चर है जिसमें आज हम कंप्लीट कर देंगे इसको। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो हम इसको देखेंगे। इसका आंसर रहेगा यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। ये इल्बर्ट बिल से संबंधित है। तो हमारा आंसर कौन सा? सी सही रहेगा। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर सीपी इल्बर्ट वॉयसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। जो इल्बर्ट थे वो कौन थे? वॉयसराय की विधि सदस्य के परिषद के क्या विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसको क्या बोलते हैं? इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। और यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेष अधिकारों पर कठोराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिटन ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। तो किसने? लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल, और इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया था? तो इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया था? इल्बर्ट के द्वारा लाए गए थे, जो कि वॉयसराय के परिषद के विधि सदस्य थे, इन्हीं के नाम पर। इसके बाद 101वां क्वेश्चन हमारा रहेगा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हमारा आंसर ये फर्स्ट सही रहेगा। जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना, है ना। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 102वां हमारा क्वेश्चन। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिकृत किया था? तो किसके समय? तो ये भी लॉर्ड रिपन के समय लागू किया था। ये हमारा किस में आया था ये क्वेश्चन? तो यूपीएससी के प्री में 2007 में ये क्वेश्चन हमारा आया था। इसका हम थोड़ा डिस्क्राइब में अच्छे से पढ़ लेते हैं। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश शासन के वॉयसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का भी जनक बोलते हैं और सबसे अधिक उदारवादी। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जो कि कब लाया गया था? 1881 में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत कितने 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक थी, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यविधि में प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और ये कौन से? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में किया गया था। 103वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इसमें हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें से हमको देखना है कि कौन सा सही है।
तो फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित। तो ये गलत रहेगा, हमारा सिर्फ केवल बी आंसर ठीक सही है। N.M. लोंगड़े ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ये हमारा आंसर कौन सा, बी सही है, केवल सेकंड। हम देखेंगे 104वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं? तो अभी हमने देखा लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। इसके बाद 105वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। तो यही गलत है, तो सुमिलित नहीं है, तो इसमें कौन, रिपन आना चाहिए था, पर इन्होंने क्या लिखा, लॉर्ड रिटन। तो आंसर हमारा कौन सा ठीक रहेगा, ए आंसर है ना। इसके बाद 106वां क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित एक सूची एक को सूची 2 से मिलाना है ना। इसमें देखना है तो क्लाइव के समय क्या हुआ था और बेंटिक के समय क्या हुआ था और कर्जन के समय। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्लाइव के समय क्या हुआ था, बंगाल में दोहरे शासन की नींव रखी थी। उसके बाद हम देखेंगे तो बेंटिक के समय क्या हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ था और चार्ल्स मेटकॉफ के समय प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया था और कर्जन के समय बंग विभाजन हुआ था। बंग विभाजन किसके समय हुआ था, कर्जन के समय। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक सही है, तो ए आंसर हमारा सही है। इसके बाद हम देखेंगे 107वां क्वेश्चन, इसमें भी हमको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध व्यापगत सिद्धांत से है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध किससे है, सती प्रथा कांड कब किया था, तो 1829 में किया था, 17वें अधिनियम के द्वारा। इसके बाद लॉर्ड रिपन का संबंध किससे, स्थानीय स्वशासन से है। और लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे है, बंगाल का विभाजन। इसमें हमारा आंसर कौन सा, ए सही रहेगा। इसके बाद 108वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और उनकी घटना से सुमिलित है? तो हमको देखना है सबसे पहले लॉर्ड कार्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्ती और लॉर्ड एलन बारो सिंध का विलय। तो इसका आंसर सी रहेगा। इसके बाद 109वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये किसके काल में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। और इसके जनक कौन थे, सबसे पहले कनिंघम थे। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था प्रथम। अगर आप पूछे तो कौन थे, तो कनिंघम थे। इसके बाद 110वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो ये किसके समय, कर्जन के समय हुई थी। 111वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो ये भी हमारा कौन सा है, कर्जन। अगर इसमें कर्जन दिया है और कनिंघम नहीं दिया है तो इसके बाद हम देखेंगे 112वां क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के संरक्षण में पारित किया गया था? तो ये भी किसके संरक्षण में पारित किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय। ये हमारे यूपीपीएससी के मेंस 2005 में ये क्वेश्चन आया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। इसके बाद 113वां क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसके द्वारा की थी, जी के घोखले के द्वारा की गई थी। 114वां क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कर्जन के द्वारा की गई थी। भारत में ब्रिटिश 115वां क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा निम्नलिखित वायसरॉय को क्रम अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले कौन आए थे,
सबसे पहले कर्जन, उसके बाद लॉर्ड जेम्सफोर्ड, उसके बाद लॉर्ड होट्रिक और उसके बाद अंत में लॉर्ड इरविन, जिसके समक्ष गांधी और इरविन समझौता हुआ था, जिसमें कितनी 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी गांधी जी के द्वारा। 116वां क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। असम को पहले क्या बोलते थे? आसाम। तो इसमें ये हमारा दोनों ही आंसर हमारे ठीक सही रहेंगे। इसके बाद 117वां क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, ये भी हमारा सही है। और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा भी किसके समय हुई थी? कर्जन के समय। तो ये दोनों ही हमारे आंसर सही है। इसके बाद 118वां क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी तो किसके समय? इसके हमारे दो आंसर ठीक रहेंगे, एक तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। देन हम देखेंगे 119वां क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कथन कहा गया था। ये किसमें? बीपीएससी के प्री में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। 2020 में इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जिताने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा ये की गई थी। ये किस में आया था? एमपीपीएससी के प्री 1997 में ये क्वेश्चन आया था। 121वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये कौन था? लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद हम देखेंगे 122वां क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया था? वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। डॉक्ट्रिस ऑफ लैप्स ये किसके समय आया था? डलहौजी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके समय? कर्जन के समय नहीं आया था। तो हमारा आंसर सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हम देखेंगे ठगों का दमन किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। एल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा। रिंग फेस की नीति किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये अभी हमने देखा था, तो ये कर्जन के द्वारा नहीं लाया गया था। ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट लाया गया था। 124वां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया था? लॉर्ड हार्ट्रिक के समय ये किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 125वां क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सुमेलित हमको इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प नीति किससे संबंधित है? तो हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। बंगाल विभाजन किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन कर्जन से संबंधित है। बंगाल में दोहरा शासन तो क्लाइव से संबंधित। और समाज सुधार बेंटे। तो इसमें हमारा आंसर सी सही रहेगा। 126वां क्वेश्चन, इसमें भी हमको जोड़ी मिलाना है कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कौन था जिसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन लाया था? तो फर्स्ट का थर्ड चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा और पहला। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? फर्स्ट आंसर ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 127वां, इसमें भी हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संभलपुर ये कब बना था? विलय कब हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा विलय कब किया गया था? तो 1849 में। सतारा कब किया था? सबसे प्रथम 1848 में। इसके बाद हम देखेंगे तो अवध को कब किया गया था? 1856 में। और झांसी 1854। तो इसका आंसर बी हमारा सही रहेगा। इसके बाद 128वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और सबसे उनके क्रमानुसार उनको लिखना है। तो सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बारमा का विलय। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा ठीक रहेगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन 129, ये हमारा लास्ट है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किसके उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका डिस्क्राइब में हम पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां खिल्लत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी, जिसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर। ये राय बहादुर किसको ये उपाधि प्रदान की थी? तो जमनालाल बजाज को ये उपाधि प्रदान की गई थी। तथा मुसलमान एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखेंगे।